ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं ब्रौणिकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई सेकंड के अंदर है। टॉपिक है हमारा हर्बेरियम, पादपालय, वनस्पति संग्रहालय, अलग अलग नामों से जाना जाता है हर्बेरियम, जहाँ पर सूखे प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि कंटेंट, व्हाट इज़ हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है, एम ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के उद्देश्य क्या है, टाइप्स ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के प्रकार कौन कौन से हैं, टेक्निक ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम किस टेक्निक से या हर्बेरियम शीट किस टेक्निक से बनाई जाती है, हर्बेरियम के निर्माण की टेक्नोलॉजी कौन सी है, मेथड कौन सा है, विधि कौन सी है, रोल ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम की क्या भूमिका है, एंड सम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम इन इंडिया, भारत के कुछ महत्वपूर्ण पादप संग्रहालय या वनस्पति संग्रहालय कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट। व्हाट इज़ हर्बेरियम, पादपालय या हर्बेरियम क्या है। अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन इन क्लोज्ड फील्ड, किसी एक बंद क्षेत्र के अंदर पादप प्रादर्श के संरक्षित रूप का संग्रहण करना। These specimen may be whole plant or plant parts, and these will be usually be in a dried form mounted on a sheet. ये जो प्रादर्श होते हैं वो पूरे पादप हो सकते हैं या पादप का कोई भाग हो सकते हैं, और ये सूखे हुए और एक शीट के ऊपर आरोपित या माउंटेड किए हुए होते हैं। ये एक आपको एक हर्बेरियम शीट दिखाई दी गई है जिसके अंदर फिलियम विस्कोसा प्लांट कैपेरिडेसी का मेंबर है, उसका आपके हर्बेरियम है, उसका ड्राइड प्रिजर्व्ड फॉर्म है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक कलेक्शन इन कंटिन्यूस एक्सपांसन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस विच आर केयरफुली ड्राइड, लेबल्ड एंड कन्वेंटली ट्रीटेड फॉर इट्स परमानेंट प्रिजर्वेशन। जो हर्बेरियम है एक तरह से हम देखें तो वो एक वैज्ञानिक संग्रहण है, और जो पादप प्रादर्श हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, स्थायी रूप से प्रिजर्व करने के लिए उसको ध्यानपूर्वक सुखा दिया जाता है, उसको लेबल कर दिया जाता है, नामांकित कर दिया जाता है, एवं परंपरागत या सुविधाजनक तरीके से उसको ट्रीट या उपचारित कर दिया जाता है। इट इज़ रिसर्च वर्क फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन विच आर कैटलॉग्ड एंड सिस्टमेटिक बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो हर्बेरियम की जो हम बात कर रहे हैं ये एक तरह से पादप प्रादर्शों का संग्रहण है, और ये संग्रहण किसके लिए किया जाता है, जो रिसर्च है, अनुसंधान है, शोध वर्क को फोकस करके बनाया गया है, और जिसके अंदर हम उसको कैटलॉग करके सूची या अनुक्रमणिका में बांध के रखते हैं, उसको लिस्टेड कर देते हैं, सूचीबद्ध, एंड सिस्टमेटिक बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, और उसको हम एक जो वर्गीकरण होता है वनस्पतिक सिस्टमेटिक, उसी की तरह हम सिस्टम के अंदर रखते हैं। एम ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के उद्देश्य क्या हैं। टू स्टडी ऑन वेरियस प्लांट, विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन करना। टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडीज़, जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको उसके अंदर योगदान देना। टू प्रिजर्व द कैटलॉग्स ऑफ सीड्स एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट्स, जो
बीज होते हैं उनको सूची के अनुसार संरक्षित करना, और जो हर्बेरियम जो सीड्स हैं प्लांट्स की, सूखे हुए प्लांट्स की, उसको प्रिजर्व करना। टू मेंटेन प्लांट्स ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, और उन प्लांट्स को संरक्षित करना या मेंटेन करना जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट एंड पब्लिक अबाउट दीज प्लांट्स, और छात्रों को और लोगों को इन पादपों के बारे में सूचना या जानकारी देना। टू इन्फॉर्म देम द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम, और सभी को जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका जो प्रभाव पड़ रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम पर, उसके बारे में जानकारी देना। और जो ये प्लांट्स होते हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, कुछ एंडेंजर्ड हैं, रेड डाटा बुक के अंदर हैं, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि कुछ पादप जो पहले बहुतायत में पाए जाते थे और आज ये वर्तमान जो हम देखें सिनेरियो के अंदर, ये जो प्लांट्स बहुत कम मिल रहे हैं या विलुप्त हो गए हैं, तो ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफ़ेक्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम पे, जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थितियों से हम रूबरू हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ हर्बेरियम, पादप संग्रहालय या वनस्पति संग्रहालय की बात करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं। डेविस एंड हैववुड हैव क्लासिफाइड द हर्बेरिया इनटू 3 कैटेगरीज, और डेविस और हैववुड ने हर्बेरिया को 3 कैटेगरी 3 श्रेणियों में विभक्त किया। पहली है नेशनल और मेजर हर्बेरिया, राष्ट्रीय पादपालय, रीजनल हर्बेरिया, प्रादेशिक पादपालय, लोकल हर्बेरिया, स्थानीय पादपालय या पादप संग्रहालय। टेक्निक्स ऑफ हर्बेरियम, जो पादपालय बनाया जाता है उसमें क्या टेक्निक यूज की जाती है, कौन सी तकनीक या कौन सा मेथड यूज किया जाता है, उसकी बात करें। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप एंड गाइडलाइन विच हेल्प इन क्रिएटिंग कन्वेंशनल यूजफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग हर्बेरियम स्पेसिमेन। जो टेक्निक है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के नीचे दिए गए जो चरण हैं उनको शामिल किया गया है, और एक गाइडलाइन भी है जिसके द्वारा हम परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले पादपों को और लॉन्ग लास्टिंग हर्बेरियम, मतलब लंबे समय तक चलने वाला स्थायी रूप से दिखाई देने वाले हर्बेरियम या पादप संग्रहालय स्पेसिमेन प्रादर्शों का निर्माण कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन, संग्रहण। दूसरा है प्रेसिंग, और प्रेस करना या दबाना। तीसरा ड्राइंग, सुखाना। चौथा पॉइजनिंग और विषाक्तीकरण। पांचवा माउंटिंग एंड स्टिचिंग, आरोपण करना। छठा आपके लेबलिंग है और नामांकित करना। सातवां स्टोरेज, संग्रहण करना। और आठवां फ्यूमिगेशन और धूम्रित करना। सबसे पहले जो आता है कलेक्शन, संग्रहण। प्लांट स्पेसिमेन शुड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इफ प्रेजेंट। अगर किसी प्लांट को हम स्पेसिमेन या हर्बेरियम सीड बना रहे हैं तो हम ये देखें कि अगर उस पर फ्लावर्स, पुष्प एवं फल उपस्थित हो तो उसको भी साथ में उपयोग लाना चाहिए। उसी के साथ ही उसकी हर्बेरियम सीड तैयार करनी चाहिए। हर्बेसियस स्मॉल प्लांट स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड विद रूट्स और अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स। अगर हम शाकीय पादपों की बात करें कि उनके हम स्पेसिमेन तैयार कर रहे हैं या हर्बेरियम सीड तैयार कर रहे हैं, तो हमें उसको मूल सहित या उसके जो भी भूमिगत भाग हैं उसके सहित ही उसको खुरपी से निकाल लेना चाहिए। A twig of about 25 cm with leaves and flowers will form an ideal material। एक आदर्श सामग्री क्या हो सकती है अगर हम देखें तो किसी भी ट्विग या हम टहनी की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर लंबी हो और जिस पे पत्ती हो और पुष्प लगे हो। नोट शीट्स नंबर एंड डेटा रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोटबुक और फील्ड डायरी। और जो फील्ड नोटबुक है हमारे पास या फील्ड डायरी है उसके अंदर हम जो सीट नंबर हैं उसको नोट कर लें और जो डेटा है हमारे पास उसको रिकॉर्ड कर लें। सून आफ्टर द स्पेसिमेन आर कलेक्टेड दे शुड बी प्रेस्ड इन द फील्ड इटसेल्फ। जैसे हम स्पेसिमेन के लिए जो मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें उस फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर ही उनको प्रेस कर देना चाहिए। ये किस प्रकार से हम देखें कि जो कलेक्शन किया जाता है और कलेक्शन के अंदर जो मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं। तो एक कटर है
और जिससे हम टहनी को काट सकते हैं। हर्बेरियम सीट है जिसके ऊपर हम हर्बेरिया को माउंट करते हैं। डिगर है, खुरपी है, जिसके द्वारा हम शाकीय पादप को विद रूट मूल सहित निकाल सकते हैं। वेस्कुलम है जिसके अंदर पादप को 24 घंटे तक मॉइस्चराइज मतलब नमी युक्त रखा जा सकता है। इसमें प्लांट को काट के और रखा जा सकता है। सीजर है, कैंची है, जिसके द्वारा हम काट सकते हैं। तो ये कलेक्टिंग टूल्स हैं जिसके द्वारा हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। जो दूसरा स्टेप है प्रेसिंग, दबाना। स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑन द प्रेसिंग शीट्स। अब जो भी जिसका भी हम स्पेसिमेन बनाना चाहते हैं, वो जो मटेरियल हमने लिया है, तो उसको हमें जो भी प्रेसिंग शीट्स हैं, चाहे वो ओल्ड न्यूज़पेपर्स हो या ब्लॉटिंग पेपर्स हो, उसके सेंटर में रख के और केयरफुली उसको रख के और प्रेस करना चाहिए। इफ़ स्पेसिमेन आर लार्ज इनफ, दिस शुड बी बैंड गिविंग देम शेप ऑफ वी एन और डब्ल्यू। अगर हम ये देखें कि स्पेसिमेन या प्रादर्श के लिए जो मटेरियल लिया गया है वो काफ़ी लंबा है, तो हमें उसको बेंड करके मोड़ के और विभिन्न प्रकार के शेप बना सकते हैं। वी बना सकते हैं, एन बना सकते हैं और डब्ल्यू ले सकते हैं। द बंडल्स शुड बी यूनिफॉर्म इन थिकनेस इन मिडल एंड ऑन द साइड्स। जो भी हम बंडल बना रहे हैं जिसमें हमने स्पेसिमेन रखे हैं, तो हम ये देखें कि वो मध्य भाग से और किनारों की तरफ से सभी की जो उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो एक समान होनी चाहिए। स्पेसिमेन शुड बी केप्ट वन अबव द अदर। जो भी हम प्रादर्श बना रहे हैं या स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किए हैं वहाँ से, उन सभी को हम एक के ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर्स या अखबार के अंदर रखना चाहिए। ये आपको दिखा रखा है कि जो सीट्स हैं और एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है प्लांट प्रेस के फॉर्म्स के अंदर, और इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि किस तरह से वो ब्लॉटिंग पेपर या अखबारों के अंदर इसको रखा गया है। तो जो प्रेसिंग है आपका, उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जो मटेरियल है उसमें नमी कितनी है। अधिक नमी वाले मटेरियल के लिए हमें ब्लॉटिंग पेपर या अखबार के अंदर दिन में 2 या 3 बार चेंज करना चाहिए, जिससे उसकी नमी जल्दी से जल्दी हट जाए वहाँ से और पादप हमारा जल्दी से जल्दी ड्राइड हो जाए। कई बार हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से भी उसको हीटिंग दे के और उसको सुखा सकते हैं। तो प्लांट प्रेस जिसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं वो होती हैं आपके 12x18 इंच, मतलब 12 इंच इंटू 18 इंच। और थर्ड जो स्टेप है ड्राइंग, सुखाना। आफ्टर 2 or 3 changes, the specimen are finally kept in the fresh blotting sheets and dried either by natural or artificial heating। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे प्रेस किया जाता है, तो प्रेस के साथ साथ हमें ये देखना है कि पादप प्रतिरूप सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, उसको ड्राइड करना है हमें। तो 2-3 बार हम उसको चेंज करते हैं स्पेसिमेन को, और कागज़ों से अखबार हटा के देखते हैं, और फिर हम फ्रेश या एकदम नए ब्लॉटिंग शीट्स के अंदर उसको रख के फिर ड्राइड करते हैं। इसको हम धूप में रख के नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल हीटिंग दे के भी किया जा सकता है। जो चौथा स्टेप है वो है पॉइजनिंग या विषाक्तीकरण। हम ये देखते हैं कि ये जो सीड्स होती हैं इनको इंसेक्ट या जो स्पेसिमेन है हमारे, वो इंसेक्ट के कारण नष्ट हो सकते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है। उससे बचाने के लिए हमें कुछ केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे यूज ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 को यूज कर सकते हैं। लॉरिल पेंटाकोरोफिनेट LPCP एज सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, उसको भी यूज किया जा सकता है। माउंटिंग एंड स्टिचिंग। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ माउंटिंग आरोपित करना है, या हम क्या स्टिचिंग जो सीट है हमारे पास उसके ऊपर उसको चिपकाना है, स्टिच करना है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज़ 11.50 मल्टीप्लाई 17.50 इंच। अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें, प्रमाणिक आकार की बात करें हर्बेरियम सीट की, तो वो 11.5 इंटू 17.5 इंच होता है। और सेंटीमीटर में भी आपके नाप दिया हुआ है, और 28.75 गुणा 41.25 सेंटीमीटर।
यूजुअली मेड ऑफ ड्यूरेबल कार्ड शीट्स, और ये जो बने होते हैं वो ड्यूरेबल जो कार्ड शीट होते हैं उसके बने होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चल सके, स्थायी रह सके परमानेंटली। इट इज़ एडवाइजेबल टू माउंट वन स्पेसिमेन ऑन ईच हर्बेरियम शीट, और एक जो हर्बेरियम शीट है उस पर केवल एक ही स्पेसिमेन या प्रादर्श को चिपकाना चाहिए। Dissect and loose parts such as flower, fruits and seeds are kept in paper packet and pasted to the mounted sheet। हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्पेसिमेन है उसके अंदर पुष्प भी हैं, फल भी हैं, बीज हैं, तो उनको हम अलग कर लें, लूज पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें, पेपर पैकेट में रख लें, और जब इसको हम शीट पे माउंट कर देते हैं तो उसके साथ ही उनको भी हमें माउंटिंग कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए एडेसिव से। तो माउंटिंग के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम एक ट्रे ले लें जिसकी साइज़ 12x18 इंच हो, और उसके अंदर हम फेविकोल ले लें या मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त आपका गम ले लें, गोंद ले लें, ट्रे के अंदर ले लें, और उसके ऊपर जो आपकी स्पेसिमेन है उसको चिमटी से पकड़ के इस तरह से रखना है कि उसकी एक साइड के ऊपर गम लग जाए, और फिर उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक केयरफुली उसको उठा के और हर्बेरियम शीट के सेंटर में उसको रख देते हैं, जिससे वो उसकी जो एडेसिव लेयर वाला सतह थी या साइड थी वो उसके ऊपर ड्यूरेबल कार्ड शीट के ऊपर चिपक जाए। लेबलिंग, जब शीट हमारे पास बन जाती है तो हमें उसकी लेबलिंग करनी होती है। द लेबल्स आर पुट ऑन द राइट हैंड साइड, जो एट द बॉटम ऑफ द हर्बेरियम शीट। जो लेबलिंग की बात कर रहे हैं तो एक लेबल या हम टैग की बात कर रहे हैं जो दाहिने हाथ की तरफ बॉटम के अंदर, तल के अंदर, सबसे नीचे वाली हिस्से के अंदर हर्बेरियम शीट के, और दे आर ऑफ 3x5 इंच साइज एंड शुड हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये 3x5 की साइज़ के होते हैं, आकार के होते हैं, और उस पर विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं लगी होती हैं, और जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ विच स्पेसिमेन प्लांट ओरिजिनेटेड। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का नाम लिखना है जहाँ पर ये हर्बेरियम शीट रखी जाएगी स्पेसिमेन के रूप में। नेम ऑफ द फैमिली, उसकी कुल का क्या नाम है। बॉटनिकल नेम, उसका वानस्पतिक नाम क्या है ऑफ द प्लांट। लोकल नेम, उसको सामान्य भाषा में या सामान्य स्थानीय भाषा में क्या नाम देते हैं वो स्थानीय नाम है। लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, संग्रहण करने की जो स्थान है उसकी लोकेलिटी क्या है। डेट ऑफ कलेक्शन, किस दिनांक को हमने कलेक्शन किया। हैबिटेट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट का हैबिटेट क्या रहा, आवास क्या रहा। फील्ड नोट्स, फील्ड डायरी के अंदर या फील्ड नोटबुक के अंदर जो नोट्स हैं उसका, और कलेक्शन नंबर जो हमने नोट किया था उसको वहाँ लिखना है। नेम ऑफ द कलेक्टर, और संग्रहणकर्ता का नाम उसके ऊपर लिखना है। तो ये सारी एक 3x5 इंच के जो लेबल हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी आनी चाहिए, जिसको हम लेबलिंग कहेंगे। जो 7वां स्टेप है स्टोरेज या संग्रहण। प्लांट स्पेसिमेन विच हैव बीन प्रॉपरली माउंटेड एंड आइडेंटिफाई आर फिल्ड सिस्टमेटिकली इन स्पेशल वुडन स्टील कैबिनेट। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कोई जाति का है तो एक ही जाति के जितने भी सारे हमारे पास स्पेसिमेन हो उसको हम एक फोल्डर में डाल दें, तो इसको हम फाइलिंग कहेंगे। फिर उस फोल्डर को हम एक अलमारी या स्टील केज हो हमारे पास उसके अंदर अलग अलग रैंक में रख लें, तो वो एक जीनस के लिए या फैमिली के लिए ना हम रख सकते हैं इस तरह से कि पर्टिकुलर रेनैनकुलेसी के जो जीनस हैं उनकी सभी जाति हैं। तो हम सबसे पहले जो फोल्डर हैं कलरफुल फोल्डर ले सकते हैं या एनवेलप ले सकते हैं जिसमें स्पेसीज़, जीनस उसके हिसाब से अरेंज कर लें, और सारे जीनस जो एक ही कुल के हैं उनको हम एक ही रैंक के अंदर रखें, जिसमें हम नाम लिख दें कि रेनैनकुलेसी हैं, सोलानेसी हैं या लेग्यूमिनेसी। तो जो भी प्लांट स्पेसिमेन है या पादप हैं जिसको हमने प्रॉपरली माउंट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया है, और फिर सिस्टमेटिकली इन स्पेशल वुडन एंड स्टील कैबिनेट उसके अंदर अलमारी के अंदर हम रख दें। द हर्बेरियम शीट्स लोडेड विद स्पेसिमेन आर filled inside folder with are of various color scheme indicating species, genus, family, geographical area and etc। तो हम विभिन्न प्रकार के लिफाफों को या फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं जो अलग अलग कलर के हों। अलग अलग कलर के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि स्पेसीज़ का अलग लिफाफा या फोल्डर हो, जीनस का अलग फोल्डर हो, फैमिली के लिए हम रैंक की
खांचे यूज कर सकते हैं। जोग्राफिकल एरिया के लिए भी हम बात कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया वाइज हम अगर अलमारी के अंदर खांचे बना लें तो किस एरिया के अंदर कौन सी स्पेसीज या कौन सी फैमिली मिली है उसको हम रख सकते हैं। प्लांट्स आर अरेंज्ड एंड स्टोर्ड फॉलोइंग बेंथम एंड हुकर्स एंड एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स को हमें वहाँ अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, स्टोर करना है, संग्रहित करना है, तो हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए रखें। जैसे हम बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन ले सकते हैं जो इंग्लैंड और भारत के अंदर प्रचलित हैं, और एंगलर और प्रेंटल की बात करें तो जितने भी दूसरे यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर एंगलर और प्रेंटल के सिस्टम के द्वारा, और अमेरिका की बात करें तो बेसे साइंटिस्ट के द्वारा जो दिए गए चार्ल्स बेसी, एडविन चार्ल्स बेसी, उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टोर किया जा सकता है। ये आपको जो स्टील कैबिनेट या वुडन अलमीरा की बात हुई थी जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग खांचे बने हुए हैं और उसके अंदर अलग प्रकार की जैसे फूलों के रूप में अलग अलग सीड्स रखी जा सकती हैं। फ्यूमिगेशन या डुमरीकरण क्यों किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो भी हमने पादप हर्बेरियम का निर्माण किया है वो पादप सीड हर्बेरियम जो सीड्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहें, उनको किसी प्रकार का इंसेक्ट का या माइक्रोब्स का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए फ्यूमिगेशन एवरी ईयर रिक्वायर्ड रहता है। दिस इज़ डन फॉर किलिंग इंसेक्ट विच ऑफन डैमेज द प्लांट। इंसेक्ट को मारने के लिए फ्यूमिगेशन किया जाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ टू कीप नेफ्थलीन बॉल्स विद इन मसलिन बैग्स इन ईच पिजन हॉल। जितने भी पिजन हॉल्स हैं उसके अंदर हम एक मसलिन क्लॉथ के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रख के और वहाँ रख सकते हैं। समटाइम पैराडाइक्लोरोबेंजीन इज यूज्ड, वो भी यूज किया जा सकता है। स्मॉल क्लॉथ बैग्स विद PDB पैराडाइक्लोरोबेंजीन आर प्लेस्ड इन द पिजन हॉल्स। छोटे छोटे बैग के अंदर PDB को रखा जा सकता है। द केमिकल आल्सो बी स्प्रिंकल्ड ऑन सीड्स और बंडल्स। जो भी हमारे पास सीड्स हैं या जो बंडल बनाए हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड को भी हम स्प्रे कर सकते हैं और 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का भी स्प्रे किया जा सकता है। रोल ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम आता है। टू एक्ट एज ए रिपोजिटरी of dried plant specimen, safeguard them against loss and destruction by fungi, insects, etc. and make them available for study। तो ये देखा गया है कि ये एक तरह से रिपोजिटरी हैं या संग्रहण या बैंक की तरह है जहाँ पर हम जो सूखे हुए पादप प्रादर्श हैं उनको रखते हैं, और ये एक तरह से सेफगार्ड या हम कहते हैं सुरक्षित करने का भी है कि जो कवक हैं, दूसरे प्रकार के कीड़े हैं जो इनको डिस्ट्रक्शन नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक सेफगार्ड भी कह सकते हैं अगेंस्ट फंजाई एंड इंसेक्ट ऑफ प्लांट्स एंड मेक देम अवेलेबल फॉर स्टडी, और हमें आगे के अध्ययन के लिए उपलब्ध रहता है ये प्लांट्स की किस प्रकार के पादप के अंदर क्या संरचना पाई जाती है। सेवरल हर्बेरिया ऑफ रेपुट कीप टाइप स्पेसिमेन the principal proof of the existence of a species in a safe custody, often in rooms with restricted access। ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे कई ऐसे हर्बेरिया हैं, रेपुटेड हर्बेरिया हैं, मान्यता प्राप्त हैं, जिसके अंदर होलो टाइप मूल प्रारूप जिसको कहते हैं, जिसके आधार पे उस पादप का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसका नेमिंग किया गया है। तो वो प्रिंसिपल प्रूफ्स हैं कि किसी जाति की उसमें अस्तित्व पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जो सेफ कस्टडी में रखा गया है। और इन रूम्स की रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस बहुत कम ही उसको दूसरे लोगों के लिए खोला जाता है, उसको एक्सेस करने दिया जाता है। एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स रेस्ट्स, हर्बेरियम स्पेसिमेन ग्रेटली हेल्प इन डेवलपिंग फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। हर्बेरियम के द्वारा हमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, या हमें विभिन्न प्रकार की नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में, वर्गीकी लक्षणों के बारे में। तो हर्बेरियम जो स्पेसिमेन हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्या बनाने के लिए, फ्लोरा बना सकते हैं, मैनुअल बना सकते हैं, मोनोग्राफ या मूर्धन्य आइकन बना सकते हैं। सभी चीज़ बनाने के लिए हमें हर्बेरियम की आवश्यकता पड़ती है। जो भी टैक्सोनॉमिक लिटरेचर हैं जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, उसके अंदर मोनोग्राफ हैं, फ्लोरा हैं,
मैनुअल्स हैं, जर्नल्स हैं, वो सारे हर्बेरियम के आधार पे ही डेवलप किए गए हैं। दोज एंगेज्ड इन टेक्सोनॉमिक स्टडी, जो भी लोग वर्गीकरण के अध्ययन में जुड़े हुए हैं, वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित हैं, कैन पर्सनली आइडेंटिफाई देयर एंगेज्ड कलेक्शन, वो अपने द्वारा जो भी कलेक्शन किया गया है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कंपेरिजन विद ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हर्बेरियम स्पेसिमेन। तो ये एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी काम आते हैं हर्बेरियम सीट, कि हमने कौन सा पादप कलेक्ट किया है और वो पादप कौन सा है, तो उसका हम कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा पता लगा सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाउचर स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन द वेरियस हर्बेरिया प्रोवाइड एन इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेन ऑन विच स्टडीज ऑन क्रोमोसोम, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रास्ट्रक्चर, माइक्रो मॉर्फोलॉजी एटसेट्रा हैव बीन अंडरटेकन। ये भी देखा गया है कि जब हम हर्बेरियम के जो स्पेसिमेन हैं प्रिजर्व कर दिए गए हैं, संरक्षित कर दिए गए हैं, और हमें ये हर्बेरिया प्रोवाइड करा रहे हैं एक लिस्ट ऑफ स्पेसिमेन, इंडेक्स इसमें प्रादर्शों की दिखाते हैं, और हमें विभिन्न प्रकार के जैसे क्रोमोसोम से गुणसूत्रों के अध्ययन है, फाइटोकेमिस्ट्री पादप रसायन का अध्ययन है, अल्ट्रास्ट्रक्चर परासंरचनाओं का अध्ययन है, माइक्रोमॉर्फोलॉजी की बात करें या सूक्ष्म आकारिकी की बात करें, सभी चीज़ों को हम इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। मोस्ट हर्बेरिया हैव स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दस देयर स्क्रूटनी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सा। अब जितने भी जब हर्बेरियम की बात कर रहे हैं, पादप संग्रहालय की बात कर रहे हैं, वनस्पति संग्रहालय की बात कर रहे हैं, तो जो भी स्पेसिमेन उसमें कलेक्ट किए गए हैं वो विश्व के विभिन्न भागों से कलेक्ट किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं एक तरह से ये छंटनी है, और इस छंटनी के द्वारा हम किसी भी टेक्सा या वर्ग की जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका भौगोलिक वितरण है उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेड हर्बेरिया हैं ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, जिसकी स्थापना 1795 और 1795 के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर 1793 भी लिखा हुआ है। और अप्रोक्सीमेट सीट्स के बारे में ही बात की जाती है, एग्जैक्ट नहीं बात कर सकते हम। 15 लाख के करीब इसके अंदर हर्बेरियम सीट्स हैं। इसी प्रकार FRI का जो हर्बेरियम है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून के अंदर, जिसमें 3,40,000 के करीब सीट्स हैं। इस तरह से BSI के आपके ईस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, नॉर्थर्न सर्कल, इंडस्ट्रियल सर्कल, सेंट्रल सर्कल के भी हर्बेरियम है। और लखनऊ के अंदर आपका NBG है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन है हर्बेरियम लखनऊ, जिसमें करीब 1 लाख के करीब सीट्स हैं। तो इस तरह से हम हर्बेरियम के बारे में जो अध्ययन कर सकते हैं, जो कि एक टूल है टेक्सोनॉमी का, जिस उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।